तसव्वुर करें अमेरिका का सबसे जदीद, सबसे महंगा, सबसे ताकतवर लड़ाका F-35 लाइटनिंग II, जिसकी तामीर में अरबों डॉलर खर्च हुए हैं, वो आज एक ऐसी चीज़ का मुहताज है जो सिर्फ और सिर्फ चीन के पास है। और चीन ने 2025 में वो हथियार चला दिया जो किसी मिसाइल से खतरनाक साबित हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वकासुर रहमान और आज हम बात करेंगे दी नीडियम ट्रैप की, यानी वो जाल जिसमें मगरब की पूरी फौजी ताकत फंसी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं कि रेयर अर्थ क्या होते हैं। ये 17 ऐसे धाती उनासर हैं जिनके नाम शायद आप पहले ना सुने हों। नीडियम, डेस्परिसियम, सैमेरियम, टेरिबियम, यटीरियम, मगर इन्हें सुनने के बगैर भी आप इनका इस्तेमाल करते हैं हर रोज़, हर घंटे और हर मिनट में। आपका फ़ोन जो वाइब्रेट करता है वो नीडियम हीट का कमाल है, और जो एयरपोर्ट में आवाज़ आती है वो भी रेयर अर्थ की वजह से ही आती है, ये उसी में इस्तेमाल होते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ रेयर अर्थ मैग्नेट और जो लड़ाका तैयारे हैं वो भी इसी पर चलते हैं। एक अकेले F-35 में 418 किलोग्राम यानी तकरीबन 920 पाउंड इसका इस्तेमाल होता है। इनके बगैर ना रडार चलेगा, ना मिसाइल गाइड हो सकेंगे और ना ही स्टेल्थ जो तैयारे हैं, स्टेल्थ टाइप के जो बड़े तैयारे हैं वो काम करेंगे। अब असल सवाल ये है कि ये सब मिलता कहाँ से है। दुनिया में इसके ज़हायर कई ममालिक में है, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में भी, अमेरिका में भी, और यहाँ चीन ने ऐसा काम किया जो कि कोई और मुल्क नहीं कर सका था। दुनिया के 85% रेयर अर्थ चीन में रिफाइन होते हैं। दुनिया का 90% जो हाई परफॉर्मेंस रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं वो चीन ही बनाता है। सेमीरियम कोबाल्ट मैग्नेट ये सिर्फ और सिर्फ 100% चीन ही बनाता है। सवाल ये है कि ये मुनाफली, ये हजारादारी चीन की बनी कैसे। 1980 की दहाई में अमेरिका खुद रेयर अर्थ का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था, वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता था 1980 में। कैलिफोर्निया के जो काने थी, मोन्टेन थे, पूरी दुनिया को वो सप्लाई करते थे। मगर 1990 की दहाई में चीन ने सस्ती, मेहनत कम, लागत और एनवायरनमेंट रूल्स नज़रअंदाज करके मार्केट पर कब्जा कर लिया है। 2002 में कैलिफोर्निया की जो कान है, मोन्टेन पास, वो बंद होगी और अमेरिका वहाँ से खुद चीन का मुहताज बन गया था। डेन शाओपिंग ने 1992 में कहा था, मिडिल ईस्ट हैज़ ऑयल, चाइना हैज़ रेयर अर्थ ऑयल। आज वो सच साबित हो रहा है। अप्रैल 2025 में ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए और चीन ने एक ऐसा इकदाम उठाया जिसने पूरी मगरबी दिफाई सनत को हिला कर रख दिया। बीजिंग ने रेयर अर्थ जो अनासर हैं उन पर पाबंदी लगा दी, उनको एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। डेस्परिसियम, टेरिबियम और सैमेरियम, जिनमें यटीरियम भी शामिल है, ये वही अनासर हैं जो लड़ाका तैयारों, सबमरीन्स और मिसाइल्स की रूह है। और दिसंबर 2025 तक मज़ीद सख्त कवानीन उन्होंने बना डाले, जिसमें चीन ने कहा कि किसी भी गैर मुल्की कंपनी जो है उससे ताल्लुक़ नहीं रखा जाएगा, उनको एक्सपोर्ट नहीं की जाएगी। इन्हीं दिनों में डेस्परिसियम 60 दिनों में 180% तक उसकी कीमत बढ़ गई। टेरिबियम जो धात है उसकी सप्लाई अगर 100 में से सप्लाई जो है वो 65% हो गई थी। 100 अगर उसकी सप्लाई थी तो 65% वो दुनिया में उस वक़्त उसकी कमी आ गई थी। डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो ख़तरे में पड़ गए थे, अमेरिका के भी और दुनिया के भी। अमेरिका का जो सबसे बड़ा हथियार है वो F-35 है, जो उनका सबसे जदीद मंसूबा है फ़ज़ाइया में। उसकी इस सप्लाई की कमी की वजह से इसकी डील 2026 से 2031 तक चली गई है, यानी कि उसका 5-6 साल का फ़र्क आ गया है। इतना नुकसान हुआ है अमेरिका को, और उसकी लागत
6 अरब डॉलर बढ़ गई है। अगर हम F-35 तैयारों के अंदर झांकें तो यही दोनों धातें नेडीमियम और पैरासिडियम ये दोनों इस्तेमाल होती हैं। ये मोटर्स में इस्तेमाल होती हैं और जो तैयारे के पर होते हैं उनको कंट्रोल करने में इनका इस्तेमाल होता है। डेस्प्रीजियम एंड ट्रिबियम ये ऐसी धातें हैं जो तैयारा जब उड़ता है तो जो उसके हवा के पर होते हैं उनको कंट्रोल करने में ये जो धातें हैं वो इस्तेमाल होती हैं। अगर हम यटीरियम धात को देखें तो जो लेज़र टारगेटिंग सिस्टम है और रडार है उनमें यटीरियम धात इस्तेमाल होती है। गैलीनियम और एक जर्मेनियम एक धात है, ये F-35 ब्लॉक 4 में लगते हैं। जो रडार इस्तेमाल होते हैं वो ये धातें इनमें इस्तेमाल होती हैं। गैलीनियम निट्राइड टेक्नोलॉजी वो पर हैं जो चीन दुनिया का 90% रिफाइंड सप्लाई को कंट्रोल करता है। हर वो सिस्टम जो तैयारों में इस्तेमाल होता है उन पर 90% उसकी सप्लाई उन धातु की वो चीन ही करता है। अब सवाल ये है क्या मगरब इस जाल से निकल सकता है? अमेरिका कोशिश कर रहा है कि माउंटेन पास को दोबारा जो कैलिफोर्निया में है उसको बहाल किया जाए। जुलाई 2025 में अमेरिका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने MP मटेरियल्स कंपनी में $400 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं और 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ किया है। फोर्थ वर्थ टेक्सास में मैग्नेट्स फैक्ट्रीज बन रही हैं मगर इनको मुकम्मल होने में कई साल लगेंगे। ऑस्ट्रेलिया की कान में माउंट विड ज़खायर है मगर रिफाइनिंग कैपेसिटी उनकी बहुत महदूद है। कान से निकलने के बाद ये धातें जब निकलती हैं तो इनका और कहा जाता है प्रोसेसिंग के लिए, वहाँ चीन ही वापस जाता है इन कानों से जो ऑस्ट्रेलिया से या अमेरिका से निकलती हैं। यूरोप ने क्रिटिकल रॉ मटेरियल एक्ट बनाया है मगर ये भी एक्ट अभी इब्तदाई मराहिल में चल रहा है। असल मसला इस खाम माल को निकालने का नहीं, ये धातें आम हैं, इसकी कानें आम हैं दूसरे मुल्कों में भी। असल मसला इनको रिफाइन करना और इनका मैग्नेट बनाना है और इनको बनाने के लिए रिफाइन करने के लिए दहाइयों के एक्सपर्टाइज या मराहिल चाहिए इनकी तैयारी के लिए। और चीन ने ये तजर्बा इनको हासिल करने वाला तजर्बा जो है वो 30 साल में हासिल किया है। इसके तजर्बे को एक चीनी माहिर ने कहा था कि सैमीरियम कोबाल्ट मैग्नेट दुनिया में सिर्फ हम बनाते हैं। वाशिंगटन अपने जेट से चीनी धातें निकालना चाहता है लेकिन ये मुश्किल है। ये सिर्फ धातु की कहानी नहीं है, ये 21वीं सदी की नई तरह की जंग है जहां मिसाइल नहीं चलाए जाते, उनकी जो धातु की है वो सप्लाई चेन ही काट दी जाती है। जो उन मिसाइलों में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनकी सप्लाई ही काट दी जाती है। F-35 तैयारे जो अमेरिका ने जापान और साउथ कोरिया को चाइना पर कंट्रोल करने के लिए या उनको डराने के लिए दिए हैं उनका फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि उनमें धातें जो इस्तेमाल होती हैं, जो उनकी सप्लाई है धातु की जो उन तैयारों में इस्तेमाल होती है वो चाइना की ही दी हुई है। अगर ताइवान, जापान या साउथ कोरिया से कोई भी चीज़ चाइना पर कंट्रोल करने के लिए अमेरिका की तरफ से या किसी और मुल्क की तरफ से आए तो वो तैयारे जो भी हैं वो चीन के ही मुताज हैं और चीन का सिर्फ एक बटन दबाने की देर है, क्योंकि इस बटन से जो मगरबी तैयारों में इस्तेमाल होने वाली जो धातें हैं, जो चीज़ें हैं, वो सारी चीन ही की मुताज है। आप अंदाज़ा लगाएं इस सप्लाई चेन का जो गैप है, जो तैयारों में अगर चीन बंद कर देता है तो इसको अंदाज़न दोबारा बहाल करने में 18.5 अरब डॉलर लगेंगे और जो ड्यूरेशन है इनको बहाल करने में वो अलग है। आप इस अमाउंट का अंदाज़ा लगाएं, जो पेंटागन का जो सालाना बजट है वो 800 अरब डॉलर है। यानी पेंटागन को अगर चाइना इस गैप को बढ़ा देता है या करता है, बनाता है, तो पेंटागन को इसको ख़त्म करने की अरबों डॉलर भी लगाकर वो सलाहियत नहीं है। तो खुलासा ये है कि मगरब के पास जदीद लड़ाका तैयारे हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर इन तैयारों की रूह वो मैग्नेट्स, वो धातें हैं, वो मिनरल्स हैं, वो जो बड़ी हद तक चीन के कंट्रोल में है। 2025 की जो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस ने ये साबित किया था कि बगैर एक गोली चलाए
बगैर एक त्यारा उड़ाए चीन ने मगरब की फौजी मशीन को स्लो कर दिया था। डेंग शियाओपिंग ने कहा था कि चाइना हैज़ रेयर अर्थ। आज दुनिया देख रही है कि इस जुमले का क्या मतलब है। अब सवाल ये है, क्या मगरब अगले 10 सालों में इस डिपेंडेंसी से निकल पाएगा या नेडीमियम ट्रैप एक मुस्तकिल हकीकत बन चुका है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको इकोनॉमिक्स रिलेटेड वीडियो जानना है और ग्लोबल जो इकोनॉमिक्स है और रिसोर्सेज हैं उनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।